तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इक्वेशन चैप्टर को देखेंगे और इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है इसके बारे में डिटेल वाइज हम लोग पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इक्वेशन के लेफ्ट साइड अगर प्लस रहेगा तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर इधर माइनस रहा तो उधर प्लस हो जाएगा, अगर इधर मल्टीप्लाई रहा तो उधर डिवाइड हो जाएगा और अगर इधर डिवाइड रहा तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी ये चारों चीज हम लोग दिमाग में लगना है कि इक्वेशन के पहले अगर प्लस में रहे तो उधर जाएगा तो माइनस में, इधर माइनस रहा तो उधर प्लस, इधर मल्टीप्लाई तो उधर डिवाइड, इधर डिवाइड तो उधर मल्टीप्लाई। ये चारों चीज हम लोग को बेसिक चीज है जिसको हम लोग को याद रखना पड़ेगा। आइए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ दिया है क्वेश्चन कि x प्लस 4 बराबर 9 है ना, x प्लस 4 बराबर 9। हम लोग ध्यान से देखेंगे कि इधर क्या दिया हुआ है प्लस 4 है ना, तो इधर प्लस 4 तो उधर जाएगा तो माइनस 4 है ना, तो 9 में 5 4 गया तो 5 बचा है ना। और हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ दिया है माइनस में, अगर मान लीजिए तो x माइनस 5 बराबर 6। अभी हम लोग क्या बोले कि इधर प्लस है तो उधर माइनस, और इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस, तो x बराबर 6 और इधर माइनस 5 है तो उधर जाएगा तो प्लस 5 और ये हो गया 11। अब हम लोग थोड़ा सा एक मल्टीप्लाई वाला एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 3x बराबर 18, 3x बराबर 18 यानी 3 और x मल्टीप्लाई में है और इधर है 18, तो हम लोग बोले कि इधर मल्टीप्लाई में रहेगा तो उधर डिवाइड हो जाएगा, तो 18/3 यानी x का वैल्यू हो गया 6। और अगर हम लोग एग्जांपल लें तो अगर हम लोग एक तो मल्टीप्लाई वाला लिए, अब हम लोग डिवाइड वाला लेते हैं, तो x/4 बराबर 9 है ना, x/4 बराबर 9 यानी x और 4 डिवाइड में है, इधर 9 तो इधर है जब डिवाइड में तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 9 × 4 बराबर 36। क्या हो जाएगा जी 36। फिर से हम लोग देखेंगे इधर प्लस में तो उधर माइनस में गया, अगर इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में, इधर डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई में। लेकिन हमेशा इतना इजी नहीं रहता है, कभी कभी ऐसे हो जाता है। जैसे x/4 प्लस x/3 बराबर 2, अगर ऐसा दिया रहेगा तब हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस नीचे नीचे वही भीम का जोड़ करना है। तो 4 और 3 कैल्शियम लेंगे तो हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा जी 12। अब 4 का पार्ट हम देखेंगे 12 कितना बार में आया, 3 बार में आया, और 3 को x से गुना करेंगे तो 3x। फिर इसी प्रकार देखेंगे कि 3 का पार्ट अब कितना बार में आया, 12 आया तो 4 बार में आया, तो 4 को x से गुना करेंगे तो 4x बराबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 × 2 बराबर ये पूरा सेम टू उतर जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 से गुना होगा है ना, 3x प्लस 4x, तो 12 दूना 24 बराबर ये हमारा 3 और 4 7x। क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ देखेंगे 12 दूना 24 और 3x और 4x क्या हो जाएगा जी 7x, यानी 24 बट्टा ये दोनों गुना में है तो इधर भाग में ये हमारा x का वैल्यू हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि x का वैल्यू दिया रहता है और हमें बताना रहता है y का वैल्यू क्या होगा। जैसे x का वैल्यू मान लीजिए 2 दिया है और y का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3y बराबर 10 है ना, 2x प्लस 3y बराबर 10। यहाँ पे हम लोग को y का वैल्यू फाइंड करना है। हम लोग देखेंगे जी x का वैल्यू क्या बैठाना है 2 बैठाना है, तो 2 × 2 हो गया, y का वैल्यू नहीं दिया है इसलिए 3y रहने देते हैं, इधर 10, तो 2 × 2 = 4 और इधर हो जाएगा 3y बराबर 10 है ना। अब हम लोग 3y को 3y रखते हैं, इधर प्लस 4 है तो इधर जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, तो 10 - 4 तो 3y बराबर क्या हो जाएगा जी 6। अब हम लोग देखेंगे ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यह y बराबर 2 हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि y का वैल्यू दे देगा और x का वैल्यू पूछेगा। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे y बराबर 3 दिया है और x का वैल्यू फाइंड करने बोला है ना, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं 2x प्लस 5y बराबर 20 है ना। अब हम लोग देखेंगे x का वैल्यू इस बार नहीं दिया है इसलिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, y का वैल्यू दिया है जी, क्या दिया है 3 बराबर 20, तो 2x प्लस 5 3 = 15 बराबर 20, तो 2x बराबर इधर 20 - 15, तो 2x बराबर हमारा 5 निकल के बाहर आ जाएगा और x बराबर हमारा ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि
x का वैल्यू फाइंड करे, y का वैल्यू फाइंड किए, लेकिन कभी कभी x और y दोनों का वैल्यू दे देगा और हमको z का वैल्यू पूछेगा। जैसे x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर हम लोग का वैल्यू पूछा है कि क्या होगा, है ना। x बराबर 2 है, y बराबर 4 है, हमें z का वैल्यू फाइंड करना है जी। क्या करना है, इसी प्रकार देखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 3z बराबर 10 मान लीजिए दिया हुआ है ना। हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि z का वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है जी, z का करना है। आइए हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पे ये यहाँ पे y होगा, है ना। तो 3x, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा जी 2, फिर यहाँ का 2 का 2, y का वैल्यू क्या हो जाएगा जी 4 माइनस यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया है बराबर 10, है ना। 3 2 कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 चौका 8 माइनस 3z हो जाएगा बराबर 10 हो जाएगा, है ना। 6 और 8 कितना हो जाएगा जी 14 हो जाएगा माइनस 3z बराबर 10, है ना। हम लोग देखेंगे 14 को यहीं रखने देते हैं, इधर प्लस 10 ही दे जाएगा तो माइनस 10, इधर माइनस 3z दे जाएगा तो प्लस 3z, है ना। 14 में 10 जाएगा तो 4 बचेगा और इधर 3z, है ना। z और 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में। इस प्रकार हमारा z का वैल्यू निकल गया। तो ये था हमारा इस प्रकार का समीकरण है जो हमारे क्वेश्चन